Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will solve exercise 7.2. Question 1 में दिया हुआ है find the coordinates of points which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. तो यहाँ पर देखिएगा दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये पॉइंट्स को हम x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो पहले हम देखिएगा फिगर हम बना लेते हैं। तो ये पॉइंट दिए हुए -1, 7 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4, -3। तो इनको हम पॉइंट ए एंड बी मान लेते हैं और लेट पी इज द पॉइंट इस ए बी को 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है। सो यहाँ पर देखिएगा -1, -1, 7 को हम x1 y1 मान लेते हैं और 4, -3 को x2 y2 मान लेते हैं। द रेशियो m1 रेशियो m2 दिस इज गिवन 2/3। सो यहाँ पर m1 इज टू 1 हो जाता है, m2 इज टू 3 हम कह सकते हैं। सो देखिएगा इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला xy इज इक्वल टू दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लिख लिया। अब क्योंकि हम P पॉइंट माना हुआ है, लेट इसके कोऑर्डिनेट इज xy, सो xy इज इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम इसमें m1 x1 x2 की हम वैल्यू रख देते हैं। सो xy आ जाता है, xy इज इक्वल टू m1 is 2, so it is 2 into 4 plus 3 into -1 upon m1 plus m2, it is 2 plus 3, comma 2 into -3 plus 3 into 7 divided by 2 plus 3। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 4 is 8, so 8, 3 minus 1 is -3, so it is 8 minus 3 divided by 2 plus 3 is 5, comma 2 minus 3 it is -6 plus 7 into 3 is 21, so it is -6 plus 21 upon 2 plus 3 is 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 minus 3 is 5, so it is 5/5, comma -6 plus 21, -6 plus 21 is equal to 15, so this 15/5। सो xy इस तरीके से आ जाता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज 1, 3। सो x is equal to 1 and y is equal to 3। So coordinates of P are, we can say, so the coordinates of P are 1, 3। ये इसका आंसर हो। क्वेश्चन 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो यहाँ पर हम देखिएगा 4, -1 पॉइंट को हम मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज ए एंड -2, 3 इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज बी। अब हमने इसको ट्राइसेक्ट करना है। सो इस यहाँ पर हमने इसको ट्राइसेक्ट कर लिया। लेट ट्राइसेक्ट पॉइंट्स आर पी एंड क्यू। सो यहाँ ये दिया हुआ है कि ये ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी आर इक्वल। सो लेट दिस इज के। सो ए पी इज के, पी क्यू इज ऑल्सो के, क्यू बी इज ऑल्सो के। सो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, इट इज इक्वल टू के। Now we have to find out the coordinates of P and Q. So इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि what is AP upon PB, what is M1 upon M2। So हम मान लेते हैं कि suppose P के जो coordinates हैं that is x, y और Q के coordinates are x dash, y dash। So we know the internal division formula. So we know that internal division formula is equal to xy is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अब हम
यहाँ पर m1 अपॉन m2 क्या है, इट इज AP अपॉन PB xy पॉइंट के लिए. सो AP अपॉन व्हाट विल बी AP अपॉन PB, AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू, AP हमने k माना हुआ है एंड PB हमने k प्लस k. सो इट इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 2k, that means it is 1 by 2. So AP upon PB is equal to 1 by 2. अब हम इसको M1 upon M2 मानेंगे, it is M1 upon M2. M1 1 हो जाता है और M2 2 हो जाता है. So यहाँ पर हम x, y फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें 4 माइनस 1. सो ये यहाँ पर x1 y1 हो जाता है, इसको हम x1 y1 कह सकते हैं, और -2, -3 को हम x2, y2 हम कह सकते हैं. और p पॉइंट xy के लिए m1 is 1, m2 is 2. तो अब xy फॉर्मूला में, यानी इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला में, हम m1 m2 x1 x2 की वैल्यू रख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सो दिस इज इक्वल टू m1 is 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 multiplied by 4 upon 1 plus 2, comma 1 multiplied by 3 plus 2 multiplied by y1 is -1, so 2 multiplied by -1 upon 1 plus 2. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So it is equal to 1 into -2, 1 into -2 is -2, plus 2 into 4 is 8 divided by 3, comma 1 into 3, 1 इंटू यहाँ पर देखिएगा द पॉइंट्स इज यहाँ पर -2 -3, तो यहाँ पर -3 हमने लेना है, तो -3 के अकॉर्डिंग हम करेक्शन कर लेते हैं. ये देखिएगा कि यहाँ पर -3 आ जाता है, दिस इज -3. सो 1 इंटू -3 इज -3, प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज -2, सो दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इज 3. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट इज -2 प्लस 8, -2 प्लस 8 इज, you know, it is 6, so it is 6 by 3, comma -3 -2 is -5, it is -5 by 3. So the point x and y means P point is 6, 3, -5 by 3 means it is 2, -5 by 3. तो ये हमने P पॉइंट्स फाइंड कर लिए. अब Q पॉइंट फाइंड करेंगे. सो Q पॉइंट के लिए देखिए, Q पॉइंट के लिए अब हम रेशियो AQ अपॉन QV फाइंड करेंगे पहले. सो AQ अपॉन QV, नाउ AQ इज इक्वल टू K प्लस K and QV is K, so it is 2K by K, so this is 2 by 1. so यहाँ पर हम कह सकते हैं कि M1 by M2 is equal to 2 by 1. M1 by M2 यानी M1 is 2 and M2 is 1. Q पॉइंट के लिए अब हम x1 y1 जो कि 4 -1 होगा, x2 y2 जो कि -2 -3 होगा. अब हम x डैश y डैश के लिए फॉर्मूला यही चलेगा, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहाँ पर x डैश y डैश हम फाइंड कर लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं m1 m2 x1 x2 की. सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पर हम y1 y2 m1 m2 की वैल्यू रख लेंगे. तो ये आ जाता है 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इज -4, सो इट इज -4 प्लस 1 इंटू 4 इज 4 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा -6 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 3. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -4 प्लस 4 इज 0, सो 0 by 3 is 0, comma -6 -1, so it is -7, so it is -7 by 3. So point of Q are x dash y dash and it is equal to 0, -3. So इस तरह से हमने point of trisection फाइंड कर लिए, जो कि 2, -5 by 3 और 0, -7 by 3 है. So point
points of trisection are 2, minus 5 by 3 and 0, minus 7 by 3. ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 इसमें दिया हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter and each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If the Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, what should she post her flag? तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हमने फ्लैग की पोजीशन को यहाँ पर हमने फाइंड करना पड़ेगा कि फ्लैग की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, यानी फ्लैग जहाँ पर रखा गया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये फर्स्ट जो फ्लैग रखा गया है निहारिका के द्वारा वो सेकंड लाइन पर रखा गया है। अगर हम देखेगा सेकंड लाइन पर है तो हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन को यहाँ पर देखें, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये सेकंड लाइन है 1 मीटर की डिस्टेंस पर है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। 1 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फ्लावर पॉट्स की जो पोजीशन है 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं जो कि 1 मीटर अपार्ट है। इसी तरह से जो लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो यहाँ पर हम एक्स कोऑर्डिनेट जो निहारिका के होंगे, फ्लैग निहारिका यहाँ पर रखेगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 2, वाई कोऑर्डिनेट 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD इज 100, सो एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, 1/4 of 100, so it is equal to 2, 25. So this is the निहारिका। सपोज निहारिका जो फ्लैग रखती है वो A पॉइंट पर रखी है और प्रीत B पॉइंट पर रखती है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A will be 2, 25. So it is 2, 25 फिगर में हमने मेंशन कर दिया। Now B पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, सो इसके लिए देखेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर हम कंसीडर करें 8th लाइन पर रखती है, सो इट इज इक्वल टू 8, और 1/5 यहाँ पर 5th ऑफ 100, 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD मींस 1/5 ऑफ 100। सो कोऑर्डिनेट ऑफ B विल बी 8, 20। सो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ V को, इट इज 8, 20। अब हम यहाँ पर देखेंगे A से B हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। सो डिस्टेंस A भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक थर्ड ब्लू कलर का जो फ्लैग रखा जाना है वो इसके हाफ वे में रखा जाना है, यानी मिड पॉइंट पर रखा जाना है। तो हम इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। लेट मिड पॉइंट इज P और हाफ वे मिड पॉइंट मींस दिस रेशियो M1 रेशियो इज M1 1, so M1 by M2 will be 1, 1. So we can apply the midpoint formula also. So midpoint formula we know that it is P के अगर हम कोऑर्डिनेट XY माने तो XY will be equal to midpoint formula X1 plus X2 Y2, Y1 plus Y2 Y2. Coordinate of P here will be, it will be X1 plus X2 Y2 means 2 plus 8Y2, 25 plus 20 Y2. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2 plus 8Y2 यानी 10Y2, 45, 25 plus 20 is 45, so 10Y2 is equal to 5, 20, this will be 45/2 will be 22.5. So coordinate of P point, it is 5, 22.5. Now हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सो दिस डिस्टेंस D, इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे x2 minus x1 होल स्क्वायर
plus y2 minus y1 whole square under root. So under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square. So this distance means AB will be equal to under root 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 square. Now this is equal to 8 minus 2 is 6. 6 square is, we know it is 36. So it is equal to 36 plus 20 minus 25. 20 minus 25 is minus 5. So minus 5 square is plus 25. So it is under root 36 plus 25 and it is equal to under root 61. So distance between the flags, distance between the flags, it is equal to under root 61 meters. यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, हाफ वे कहा गया है कि ब्लू फ्लैग हाफ वे में रखना है। ब्लू फ्लैग यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि इट इज इसकी जो पोजीशन है 5,25 पर है, सो ये फिफ्थ लाइन पर होगा और फिफ्थ लाइन पर होगा और हॉरिजन से 22.5 मीटर अबव होगा। So the blue flag is on the fifth line at a distance of 22.5 above it. ये आंसर होगा। Question 4 इसमें दिया हुआ है find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 divided by -1, 6। तो यहाँ पर देखिएगा point -3, 10 and दूसरा point is 6, -8। सो ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, उसके हम -3, 10 इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, 6, -8 को पॉइंट बी मान लेते हैं और डिवाइडेड बाई -1, 6। सो लेट पी इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 1, 6 हैं, ये इसको डिवाइड करता है k/1 में। तो हमने रेशियो k/1 एज्यूम करना पड़ेगा। अब हम क्योंकि हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि लेट इट इज xy। सो दिस xy इज इक्वल टू इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो अब हम क्योंकि यहाँ पर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से एक्स वाई इज -1, 6। नाउ ए पॉइंट इज x1 y1 एंड बी पॉइंट इज x2 y2। तो ये हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला में इन सब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो एक्स वाई इज -1, 6। सो दिस इज इक्वल टू, अब हम m1 m2 x1 x2 की वैल्यू रख देते हैं। सो इट इज k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 divided by k plus 1, comma k into -8 plus 1 into 10 divided by k plus 1. It is equal to, so -1, 6 is equal to 6k minus 3 upon k plus 1, comma -8k plus 10 upon k plus 1. अब यहाँ पर हम क्योंकि -1 is equal to 6k minus 3 अपॉन k plus 1 रखेंगे। 6 को हम देखिएगा पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट को पॉइंट के इक्वल रखेंगे। सो 6 विल बी इक्वल टू -8k plus 10 अपॉन k plus 1। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 इंटू k plus 1। सो ये आ जाता है, -1 को k plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -k -1 आ जाता है। सो इट इज 6k minus 3। नाउ -k minus 6k is equal to -3 plus 1 and -3 plus 1 is -2 and -k minus 6k it is -7k। so -7k is -2, इससे k की वैल्यू आ जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/7। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे k plus 1 से, ये आ जाता है 6k plus 6 it is equal to -8k plus 10। so 6k plus 8k is equal to 10 minus 6. So 6k plus 8k is 14k. 14k is 10 minus 6 is 4. So इससे k की वैल्यू आ जाती है 4/14। So it is 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, it is 2/7। So दोनों इक्वेशन से k की वैल्यू इज 2/7। So हम कहेंगे क्योंकि m1 m2 हमने रेशियो माना था, m1 m2 को हमने k/1 ले लिया था और इसकी वैल्यू आई है k/1 मीन्स 2/7 ratio 1, so means 2/7. So the ratio is 2/7.
So the required ratio is 2/7. ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 इसमें दिया हुआ है फाइंड द रेशियो। अपने रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग point A 1, minus 5 and B minus 4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. So हमने coordinates of point of division find करने हैं और ratio find करना है। तो A और B point हम यहाँ पर देखेगा। हम इस फिगर को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। So A point is 1, minus 5 and B point is minus 4, 5. So A point x1 y1 होगा और B point हम x2 y2 मानते हैं। अब हमें दिया गया है कि दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। सो दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, इसका मतलब हमने x एक्सिस पर पॉइंट लेना पड़ेगा और x एक्सिस पर पॉइंट हम x, 0 लेते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट उसके कुछ x होंगे और y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं डिवीजन पॉइंट के लिए। लेट दिस पॉइंट इज P एंड इसके जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, 0। अब हम फाइंड द रेशियो और ये रेशियो AP अपॉन PB मान लेते हैं। दिस इज लेट M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू AP अपॉन PB। दिस इज इक्वल टू K रेशियो 1। सो हम इस रेशियो को K रेशियो 1 मान लेते हैं। अब हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट XY होते हैं। सो xy is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। क्योंकि xy हमें दिया गया है इट इज x0, हमने xy को x0 एज्यूम कर लिया। सो दिस इज इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2। अब हम यहाँ पर m1 m2 x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रख देते हैं। m1 is k, m2 is 1, so it is equal to k into minus 4 plus 1 into minus 5 divided by k plus 1 comma k into 5 plus 1 into minus 5 divided by k plus 1। यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो x, 0 इज इक्वल टू minus 4k minus 1 into minus 5, so it is equal to minus 5 divided by k plus 1 comma k into 5 is 5k, 1 into minus 5 is minus 5 divided by k plus 1। यहाँ पर देखिए क्योंकि x1 is 1, सो यहाँ पर हमने एक करेक्शन करना पड़ेगा m2 x1। यहाँ पर m2 is 1 and x1 is 1, सो minus 5 की जगह 1 आएगा। सो स्टूडेंट्स देखिएगा 1 into 1 is 1, so it will be here 1। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। सो x इक्वल टू आ जाता है minus 4k plus 1 divided by k plus 1 और y कोऑर्डिनेट इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 5k minus 5 अपॉन k plus 1। अब हम यहाँ पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 0 into k plus 1 is equal to 5k minus 5, so 0 into k plus 1 is 0, so 0 is equal to 5k minus 5। so हम कह सकते हैं कि 5k minus 5 is 0 means 5k is equal to 5। so इस तरह से k की वैल्यू आ जाती है 5/5, so k is equal to 1। so k is equal to 1। now we know that the ratio हमने माना हुआ है ratio is equal to k/1, so ratio is equal to 1/1, so the required ratio is 1/1। ये इसका आंसर होगा। रेशियो हमने फाइंड करना था, दूसरा हमने फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसके लिए हमने x फाइंड करना है यहाँ पर। सो x इज इक्वल टू, यहाँ k की वैल्यू रख देते हैं -4 into 1 plus 1 upon 1 plus 1, -4 plus into 1 is -4 plus 1 upon 2, so x is equal to -3/2। now point of division we know that ये हमने एज्यूम किया हुआ इट इज x, 0, so point
of division is x comma 0. So it is equal to x is minus 3 by 2. So point of division is minus 3 by 2 comma 0. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6 इसमें दिया हुआ है if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ पर हम देखेगा इसको पहले हम पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस बी, दिस सी एंड दिस डी, एंड पॉइंट्स आर गिवन वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। सो लेट A point is 1 2, so this is 1 2 and this is 4 comma y, and next point is x6, so C point is x6 and D point is 3 5। अब हम इसके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। सो A से C को ज्वाइन किया एंड B से D को ज्वाइन किया। वी नो दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट। सो हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ O means it will be midpoint of coordinate of O is also equal to midpoint of BD। अब हम midpoint formula, we know that midpoint formula xy is equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 y2। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC। सो AC के लिए x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू रख देते हैं। x1 x2 is 1 2 and y1 y2 x 6। सो इट इज 1 plus xy2 comma 2 plus 6y2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इट इज x plus 1y2 comma 6 plus 2 is 8, 8y2 is 4। सो मिड पॉइंट ऑफ O is x plus 1y2 comma 4। अब मिड पॉइंट ऑफ BD के लिए देखिएगा 3 5 is x1 y1 and 4 y is x2 y2। सो मिड पॉइंट इज इक्वल टू 3 plus 4 y2 comma 5 plus y upon 2। 3 plus 4 by 2 is 7 by 2 comma y plus 5 by 2। क्योंकि मिड पॉइंट देखिएगा सेम होगा तो हम कह सकते हैं एज मिड पॉइंट इज सेम, सो वी कैन से x plus 1y2 comma 4 it is equal to 7y2 comma y plus 5 by 2। आप x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि x1 plus x plus 1y2 is equal to 7y2 and 4 is equal to y plus 5 by 2। सो यहाँ पर हम देखेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो x plus 1 is 7, तो हम कह सकते हैं x is 7 minus 1 means x is 6। और यहाँ पर हम 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 4 is 8, so 8 is y plus 5। so हम कह सकते हैं 8 minus 5 is y means y is equal to 3। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में फाइंड करना था, हमें पूछा गया है कि फाइंड x एंड y। सो हमने x is equal to 6 and y is equal to 3 ये फाइंड कर लिया। सो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 7 इसमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 comma 4। now हमें देखिएगा एक AB is the diameter, so यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, पॉइंट B दिया हुआ है, A पॉइंट हमने फाइंड करना है। so you know this AB is diameter and B coordinate of B is 1 comma 4 and we have to find out the coordinate of point A। center is given, center is 2 minus 3, so we know that center is midpoint of diameter, so we can apply the midpoint formula। so here let this A is x1 comma y1, so A is x1 y1, B is x2 y2 and midpoint is P and this midpoint is let it is xy। so we have xy, this is 2 minus 3, we have x2 y2 is 1 4, we have to find out x1 y1। so midpoint formula is x comma y is equal to x1 plus x2 y2 comma y1 plus y2 y2। now xy is given, midpoint is given, this is
Midpoint is 2 comma minus 3. So this is equal to x1 plus x2 is 1. So x1 plus x2 y2, x plus 1 y2, y1 plus y2 y2. So it is y1 is y1 and y2 is 4. So it is y1 plus 4y2. So now x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे. So 2 is equal to x1 plus 1y2 and minus 3 will be equal to y1 plus 4y2. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. So 2 into 2 4 is equal to x1 plus 1. So we can say 4 minus 1 is x1. So x1 की वैल्यू आ जाती है, it is equal to 3. Now minus 3 into 2 means minus 6. Minus 3 into 2, this is equal to y1 plus 4. So minus 3 into 2 is minus 6. This is y1 plus 4. So minus 6 minus 4 is y1. So we can say y1 is equal to minus 6 minus 4 is minus 10. So we have x1 is 3 and y1 is minus 10. So coordinates of A are 3 minus 10. ये इसका आंसर होगा. Question 8 इसमें दिया हुआ है if A and B are minus 2 minus 2 and 2 minus 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3 by 7 AB and P lies on the line segment AB. तो यहाँ पर देखिएगा A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. A coordinate is minus 2 minus 2 and coordinate of B it is 2 minus 4. पॉइंट P हम मान लेते हैं कि इस तरह से है कि AP is equal to 3 by 7 of AB. अब हम AP को मान लेते हैं let AP is equal to K. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AP is K, so K is equal to 3 by 7 of AB. और हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7K is equal to 3AB means 7K by 3 is AB. So AB is equal to 7K by 3. अब यहाँ पर हमने क्योंकि रेशियो फाइंड करना है, सो रेशियो इज AP अपॉन PB. अब हम यहाँ पर मान लेते AP हमने माना हुआ है कि AP is equal to K, so AP is equal to K and PB. So PB will be equal to AB minus AP. So it is equal to AP upon PB means M1 upon M2. So this is equal to K upon and AB is 7K upon 3 minus and AP is K हमने माना हुआ है. So it is equal to K upon यहाँ LCM लेते हैं हम 3. So it is 7K minus 3K. So इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं. It is 3K upon 7K minus 3K is 4K. K से K कैंसिल हो गया. So M1 upon M2 is equal to 3 by 4. So this ratio is 3 by 4. Now let the point of P is x comma y and A point is x1 y1 and B point is x2 y2. So we know the internal division formula. So point P के जो coordinate होंगे this xy it will be equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 होंगे. अब हम m1 m2 x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रख देते हैं. So xy will be equal to 3 into 2 plus 4 into minus 2 upon 3 plus 4 comma 3 into minus 4 plus 4 into minus 2 upon 3 plus 4. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. So it is equal to 3 into 2. 3 into 2 is 6. So it is 6. 4 into minus 2 it is minus 8. So it is equal to minus 8. 6 minus 8 divided by 3 plus 4. 3 plus 4 is 7. So it is 6 minus 8 divided by 7 comma 3 into minus 4. So it is minus 12. 4 into minus 2 is minus 8 divided by 3 plus 4 is 7. So point xy, point of coordinate P, it is xy, it is equal to 6 minus 8 by 7 means it is minus 2 by 7 comma minus 12 minus 8 it is
-20 डिवाइडेड बाई 7। सो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9 इसमें दिया हुआ है, find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 4 2, 8 into 4 equal parts। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स A दिया हुआ है, पॉइंट A is -2, 2 and point B is given, point B is 2, 8, 4 equal parts। So let P1, P2 and P3 points 4 equal parts में डिवाइड करते हैं इस लाइन को। So this is point P1, this point P2 and this point is P3। So हम यहाँ पर कह सकते हैं कि point P2 here, point P2 will be midpoint of AB। So this P2 will be midpoint of AB। So we know that midpoint formula xy is equal to x1 plus x2 y2 comma y1 plus y2 y2। So P2 is the midpoint of AB। So इस P2 point के लिए A will be x1 y1 and B point will be x2 y2। So यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं। So P2 point आ जाता है यहाँ पर point P2। So it will be equal to x1 plus x2 y2 means -2 plus 2 y2 comma 2 plus 8 y2। So it is equal to -2 plus 2 is 0, so it is 0 by 2 is 0, comma 2 plus 8 is 10, 10 by 2 is 5। So P2 के जो कोऑर्डिनेट होंगे it will be 0, 5। अब हम पॉइंट P1 फाइंड करते हैं। So पॉइंट P1 के लिए देखिएगा P1 will be the midpoint of A, midpoint of AP2। So point P1 is midpoint of AP2। So हम P1 देखिएगा पॉइंट फाइंड करेंगे midpoint फॉर्मूला से। So इसके लिए A point will be x1 y1 and P2 point will be x2 y2। So midpoint फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। So point P1 it will be equal to -2 plus 0 by 2 comma 2 plus 5 by 2। So point P1 will be equal to -2 plus 0 is 0, sorry, -2 plus 0 is -2, -2 by 2 is -1, so -1 comma 2 plus 5 is 7, it is 7 by 2। So this P1 point will be -1 comma 7 by 2। अब हम P3 point फाइंड करेंगे। So point P3 मिड पॉइंट होगा P2B लाइन का, P2 लाइन सेगमेंट का P3 मिड पॉइंट होगा। So P3 के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So इसमें P2 पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और B पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम ये वैल्यू रख देते हैं। So पॉइंट P3 will be equal to 0 plus 2 by 2 comma 5 plus 8 by 2। So 0 plus 2 by 2 is 2 by 2 is 1, 1 comma 8 plus 5 is 13, so it is 1 comma 13 by 2। So point P3 is 1 comma 13 by 2। Question 10, find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। हिंट दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हम यहाँ पर डायगोनल फाइंड कर लेंगे। सो इस तरह से रोम्बस हम पहले बना लेते हैं। सो दिस इज रोम्बस। पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर। सो पॉइंट्स आर गिवन 3, 0 एंड दिस इज 3, 0 and this 4, 5, this is -1, 4 and this -2, -1। So this point is A, this B, this C and this D। अब हम डायगोनल AC और डायगोनल BD फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो हम AC फाइंड कर लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट -1 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 0 होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम कह सकते हैं कि इट इज -1 minus 3 is -4 होल स्क्वायर is +16। 4 minus 0 is 0, 4 minus 0 is 4 and it is 4 square is 16। So it is equal to अंडर रूट 32
and under root 32 is 16 into 2. 16 को हम बाहर ले लेंगे 4, so 4 root 2. Now diagonal BD is equal to under root minus 2 minus 4 is square plus minus 1 minus 5 whole square. So ये आ जाता है minus 2 minus 4 is minus 6 square is plus 36, minus 1 minus 5 is minus 6 square is plus 36. So it is under root 72 and it is equal to under root 36 into 2. 36 का under root 6 होता है, so it is 6 root 2. So AC is 4 root 2 and BD is 6 root 2. We know that area of rhombus is equal to 1 by 2 product of its diagonal, means 1 by 2 AC into BD. So it is equal to 1 by 2, AC is 4 root 2 and BC is 6 root 2. So यहाँ पर root 2 into root 2 2 होता है. So it is 4 into 6 into root 2 को हम 2 लिखेंगे. 2 divided by 2, 2 से 2 cancel हो गया. So it is equal to 24 square units. ये इसका आंसर होगा. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.